आज है 30 जून 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अलीगढ़ में पहली बार सड़क पर नहीं हुई नमाज, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने माना योगी सरकार का आदेश। अलीगढ़ में आज कई जगहों पर ईद की नमाज पढ़ी गई, जिसमें शाहजमाल स्थित ईदगाह और ऊपरकोट जामा मस्जिद पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब आज सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। पुलिस ने इसको लेकर पर्याप्त इंतजाम किए थे। शहर मुफ्ती की तरफ से भी सड़क पर नमाज न पढ़ने की लोगों से अपील की गई थी। पुलिस ने सभी नमाजियों को आज मस्जिद के अंदर कर दिया और किसी को भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दिया। गुरु गोरक्षनाथ महोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी, भजन सम्राट भी रहेंगे उपस्थित। ओमकारम की ओर से राप्ती नदी के गुरु गोरक्षनाथ घाट पर 3 जुलाई से शुरू हो रहे 2 दिवसीय गुरु गोरक्षनाथ महोत्सव के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। ये जानकारी संस्था के अध्यक्ष नबारुण चटर्जी ने दी। उन्होंने बताया कि महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपने भजनों के माध्यम से शाम को सुरमई बनाएंगे। बताया कि शाम 6 बजे से शाम 7:20 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोत्सव में मौजूद रहेंगे। प्रदेश में नियुक्त किए गए 18 नए सीएमओ 1 जुलाई से मिलेगा कार्यभार। प्रदेश में 18 नए सीएमओ नियुक्त किए गए। इन सभी को 1 जुलाई को कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया। नवनियुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों में बिजनौर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार को फतेहपुर, कन्नौज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गीतम सिंह को हमीरपुर, हरदोई मेडिकल कॉलेज में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रोहतास कुमार को हरदोई कार्यभार सौंपा गया। तबादला न होने से निराश बेसिक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा ट्रांसफर का एक और मौका। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की एक जिले से दूसरे जिले के परस्पर तबादले के लिए पोर्टल जल्द शुरू किया जाएगा। सामान्य तबादलों में सफल न होने वाले शिक्षकों के लिए भी अपने जिले में जाने का ये अवसर होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी बीएसए को भेजे पत्र में कहा गया कि एनआईसी जल्द ही एक जिले से दूसरे जिले के परस्पर तबादले के लिए पोर्टल लाइव करने जा रहा है। खुलेंगे 6,600 नए पेट्रोल पंप। हर सड़क हाईवे पर आसानी से मिल सकेगा पेट्रोल डीजल। आप भी कर सकते हैं आवेदन। यूपी में 5 साल बाद फिर नए पेट्रोल पंप लगाने का मौका मिलेगा। इसके लिए प्रमुख पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल की ओर से आवेदन 6,609 पंपों के लिए मांगे गए। आवेदन के लिए 3 महीने का मौका दिया गया, जिसमें नियमों के तहत पात्र पाए जाने वाले को कंपनी की ओर से पंप लगाने का लाइसेंस दिया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के राज्य प्रमुख संजीव कक्कड़ और डीजीएम नार्दन रीजन धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पेट्रोल पंप लगाने के लिए तेल कंपनीज ने इससे पहले 2018 में आवेदन लेकर लाइसेंस जारी किए थे। जल्द चलेगी वंदे भारत। गोरखपुर से लखनऊ, पाटलिपुत्र व प्रयागराज का सफर होगा सुहाना। जल्दी ट्रेन से लखनऊ, पाटलिपुत्र, प्रयागराज की यात्रा करने वाले यात्रियों का सफर सुहाना होने वाला है। पूर्वोत्तर रेलवे ने इन तीनों रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 1 सप्ताह के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली रैक आने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद स्पीड ट्रायल किया जाएगा। कोचिंग डिपो में OHE तार लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वॉशिंग पिट बनकर तैयार हो चुकी है। वंदे भारत के लिए पिट पर तार दौड़ाए जा रहे हैं। अनचाहे बच्चे को पालेगा ये अस्पताल। बिना रोक टोक कोई भी बच्चा छोड़ सकता है यहाँ। अनचाहे बच्चों को मौत या लावारिस होने से बचाने के लिए लखनऊ के एक अस्पताल ने एक सराहनीय पहल की। शहर के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के क्वीन मैरी अस्पताल में अनचाहे बच्चों के लिए पालन शुरू किया गया। इस पालने में कोई भी व्यक्ति शिशु को छोड़ सकता है। इस दौरान उसे रोका टोका नहीं जाएगा और न ही कोई पूछताछ की जाएगी। वहां बच्चा लाने वाले की कोई पहचान या बच्चा देने की कोई वजह नहीं पूछी जाएगी। यूपी के अनुदानित मदरसों में लागू हुई म्यूचुअल ट्रांसफर नीति। 10,000 शिक्षक ले सकेंगे लाभ। उत्तर प्रदेश के राज्यानुदानित मदरसों के शिक्षक को अब म्यूचुअल ट्रांसफर मिल सकेगा। बोर्ड ने इस संबंध में तैयारी कर ली और इस संबंध में मदरसे के शिक्षकों का विवरण भी तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में 558 अनुदानित मदरसे हैं, जिनमें 10,000 शिक्षक। अभी तक अनुदानित मदरसों में जिन शिक्षकों की नियुक्ति होती थी वहीं से सेवानिवृत्त हो जाते थे। मदरसों में सामान्य स्थानांतरण नीति अभी लागू नहीं हुई, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी गई। सावन में दिल्ली आगरा रूट पर बस का सफर हो सकता है महंगा। सावन में बड़े वाहनों के साथ साथ बदायूं आगरा दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसेस का रूट बदलेगा। 30 से 35 किलोमीटर का फेर बढ़ेगा, इसलिए रोडवेज का किराया बढ़ाए जाने की बात चल रही है। प्रति टिकट करीब 22 से 28 रुपए तक बढ़ जाएंगे। पुराना रोडवेज वाली बसें भी बियावान कोठी से होते हुए सैटेलाइट से नकटिया, नरियावल, इन्वर्टिस तिराहे से बड़ा बाईपास होकर गंतव्य को रवाना की जाएंगी।
यूपी के शहर में सभी राशन की दुकानें बनेंगी मॉडल शॉप। मुरादाबाद में 8 ब्लॉक्स में राशन की दुकानें मॉडल शॉप बनेंगी। यहां सुगमता से डोर स्टेप डिलीवरी में राशन सिंगल स्टेज व्यवस्था में पहुंच सकेगा। आम लोगों के लिए भी ये राशन की दुकानें आकर्षण का केंद्र बनेगी। जिलाधिकारी ने स्थान फाइनल करने को संबंधित एसडीएम को पत्र भेज दिया। आपूर्ति विभाग की ओर से इन दुकानों को बनने का इंतजार है। नए पंचायत भवन में जहां गुंजाइश बेहतर, वहां इन मॉडल शॉप का इंतजाम किया जाएगा। ई रिक्शा का रूट तय, 12 रूट पर चलेंगे ई रिक्शे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में महानगर में ई रिक्शा का रूट तय कर दिया गया। 12 रूट पर ई रिक्शे का संचालन होगा। इसके लिए 27 स्टैंड बनाए गए। हर रूट पर 200 ई रिक्शा की संख्या निर्धारित की गई। ये संख्या पहले आएगा के आधार पर तय की जाएगी। नगर आयुक्त अमित तासेरी ने कहा कि पंजीकरण कराने के लिए जीएलआरसी 18 वर्ष पूर्ण करने का आयु प्रमाण पत्र देना होगा। रूट निर्धारण के लिए समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक यातायात मुकेश उत्तम, सहायक नगर आयुक्त ठाकुर प्रसाद सिंह, पूजा श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर देश भर के मंदिरों में मनेगा उत्सव। पीएम मोदी होंगे मुख्य यजमान। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य व दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव देश भर के मंदिरों में मनेगा। जनवरी में होने वाले एक हफ्ते के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर अयोध्या ही नहीं, देश भर के मंदिर फूलों से सजाए जाएंगे। यही नहीं, यहां हो रहे मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण मंदिरों में साधु संत देखते हुए वर्चुअली शिरकत भी करेंगे। राम मंदिर के भूतल का काम 85% पूरा हो चुका है। फर्श का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही प्रथम तल का काम शुरू हो चुका है। मंदिर निर्माण की प्रगति देखकर लगता है जैसे तय समय से पहले ही राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 30 साल से लटके इस फ्लाईओवर के लिए 100 करोड़ रुपए जारी, जल्द शुरू होगा निर्माण। दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक ट्रैफिक को आसान बनाने के चिल्ला एलिवेटेड रोड का काम अटका पड़ा है। अब इसके लिए सबसे बड़ी बाधा बने बजट का अड़ंगा दूर हो गया। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद शासन ने एलिवेटेड रोड का काम शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। 2 जुलाई को डीएम कार्यालय पर भूतपूर्व सैनिक करेंगे भूख हड़ताल। हाथरस के जिलाधिकारी कार्यालय पर 2 जुलाई को अपनी मांगों को लेकर जिले के भूतपूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये जानकारी देते हुए भारतीय भूतपूर्व स्वयंसेवक संघ जिला अध्यक्ष विष्णु कुमार ठाकुरेला और उपाध्यक्ष प्रताप सिंह सेंगर ने कहा कि हाथरस के सभी भूतपूर्व सैनिक 2 जुलाई को डीएम कार्यालय हाथरस में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। बीएचयू में शैक्षणिक पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू, जानिए कुल पद और आवेदन की अंतिम तिथि। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थानों, संकायों व महाविद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक पदों के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के 307 पदों के लिए आवेदन मांगे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bhu.ac.in पर उपलब्ध विज्ञापन के अनुसार अनारक्षित ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी श्रेणियों के तहत रिक्त पदों में 85 पद प्रोफेसर के, 144 पद एसोसिएट प्रोफेसर और 78 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ताजमहल के साथ गोवर्धन पर्वत को देख सकेंगे आसमान से, शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आगरा से मथुरा की हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी मिल गई, जिसके बाद अब ताजमहल व गोवर्धन पर्वत और मथुरा वृंदावन के धार्मिक स्थलों, मंदिरों के हवाई दर्शन का सपना सच होगा। इससे पर्यटकों को नए रोमांच का एहसास होगा। वहीं हवाई पर्यटन को शहर में पंख लग सकते हैं। आगरा में इनर रिंग रोड किनारे एतमादपुर मदरा में करीब 5 करोड़ की लागत से बनी हेलीपैड बिल्डिंग तैयार खड़ी है। दुनिया के लिए संजीवनी बनेगी हर्बल एंटीबायोटिक दवा, संक्रामक बीमारियों को रोकने में बेहद कारगर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय में तुलसी और रजत भस्म से हर्बल एंटीबायोटिक दवा आरोग्य 5 तैयार की गई। ये दवा व्यक्ति को संक्रमित करने वाले जीवाणुओं को मारने में सहायक है, बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी। आयुर्वेद संकाय के रसशास्त्र विभाग के प्रोफेसर आनंद चौधरी के निर्देशन में चल रहे शोध में प्राथमिक स्तर पर सकारात्मक परिणाम सामने आए। छोटे बजट वाले व्यापारियों के लिए खुशखबरी। यमुना सिटी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक के सेक्टर में बनने जा रही 500 फ्लेटेड फैक्ट्री कम पैसे वाले उद्यमियों के लिए व्यापार में कारगर साबित होगी। ये फैक्ट्री छोटे और मझौले व्यापार करने वाले लोगों को कम से कम किराए पर मिलेगी, जिससे कि कम बजट वाली उद्यमी अपना व्यापार किराए की फैक्ट्री में कर सकें। ये फैक्ट्री मेडिकल डिवाइस पार्क, डेटा पार्क, टॉय पार्क, अप्रैल पार्क के पास बनने जा रही है। देश में सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी प्रयागराज सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। 769 किलोमीटर का होगा सफर।
प्रयागराज से सहारनपुर के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत सीरीज की देश में सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन होगी। वाया लखनऊ होकर चलाई जाने वाली ये ट्रेन कुल 769 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वर्तमान समय में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चल रही है। खास बात यह है कि वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत भी प्रयागराज के ही रास्ते संचालित हो रही है, जबकि सहारनपुर वंदे भारत भी प्रयागराज तक ही आएगी। रेलवे में 2.74 लाख पद खाली, सुरक्षा श्रेणी के 1.7 लाख से अधिक पोस्ट, आरटीआई से खुलासा। रेलवे में इस महीने तक लगभग 2.74 लाख पद रिक्त हैं, जिसमें से 1.7 लाख से अधिक सुरक्षा श्रेणी में। सूचना का अधिकार के तहत एक अर्जी के जवाब में ये जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ के द्वारा इस संबंध में जानकारी मांगे जाने पर रेलवे ने अपने जवाब में कहा कि लेवल 1 सहित ग्रुप सी में 2,74,580 पद रिक्त हैं। इसमें सुरक्षा श्रेणी में कुल 1,77,924 रिक्तियां शामिल हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस साल 1 जून तक भारतीय रेलवे के ग्रुप सी में रिक्त अराजपत्रित पदों की कुल संख्या 2,74,580 है। नीट पास करने वाले स्टूडेंट्स को सता रहा एमबीबीएस एडमिशन लेट होने का डर। नेशनल मेडिकल कमीशन ने अभी तक मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एमबीबीएस बीडीएस की एडमिशन प्रोसेस को फाइनलाइज नहीं किया है, जिससे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट पास करने वाले स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को एडमिशन में देरी का डर सता रहा है। दरअसल इन बातों को लेकर अभी इंतजार किया जा रहा है, जिसमें सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग को लेकर गाइडलाइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ग्रुप में पासिंग क्राइटेरिया में स्पष्टता की कमी। यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। प्रदेश के 900 एडेड माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों की 100 करोड़ से बदलेगी सूरत। प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों की सूरत बदलने में लगी सरकार ने 100 करोड़ से 900 एडेड माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों की दशा बदलने पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने इन विद्यालयों में जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण व अवस्थापना सुविधाओं के लिए 50-50 के स्थान पर 95.05% राशि देने का निर्णय लिया है। आज लखनऊ, मेरठ, बनारस समेत कई शहरों में तेज बारिश के आसार, अलर्ट जारी। बादलों को नमी का साथ मिला तो आज शुक्रवार को लखनऊ, मेरठ, कानपुर, बनारस समेत कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। कल लगभग पूरे दिन जल से भरे बादल उमड़ते घुमड़ते रहे, लेकिन लोकल स्तर पर नमी का भरपूर साथ न मिलने पर कहीं कहीं छिटपुट बारिश हुई। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में कमी आने से उमस से राहत मिली। यूपी में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण, खुद पर हमले को लेकर सीएम योगी पर बरसे चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी चीफ और आजाद पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर बुधवार की शाम जानलेवा हमला किया गया। गोली कमर को छूते हुए निकल गई। अभी तक हमलावरों का पता नहीं चल पाया। चंद्रशेखर ने हमले को लेकर सीधे योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कहा कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। मुख्यमंत्री का अभी तक इस मामले में एक शब्द न बोलना इसका प्रमाण है। उन्होंने हमला करने वालों को कहा कि एक चंद्रशेखर को मारोगे तो हजारों आएंगे। मुख्यमंत्री आपका है तो मार डालो। हमले के बाद पहली बार चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत की। सरकार का बड़ा आदेश, इन लोगों को देना होगा 30% टैक्स। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न भरने का प्रोसेस शुरू हो गया। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। बता दें कि जिन भी लोगों की इनकम टैक्सेबल है, उन सभी को टैक्स भरना जरूरी होता है। इस समय पर देश भर में टैक्स भरने के लिए 2 रिजीम हैं, एक न्यू टैक्स रिजीम और दूसरा ओल्ड टैक्स रिजीम, जिसके तहत आप अपना टैक्स भर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई तरह के ऐलान किए थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।